Good morning, guys. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today polity or civics, and today the second part of the first chapter name is democracy and equality. And today's topic I am going to discuss इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में समानता हमें किस तरह से मिलती है या हमें कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से प्रोवाइड करता है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। इट इज़ ऑफन सेड दैट देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट इक्वालिटी। ऐसा माना जाता है कि बिना इक्वालिटी के डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी में इक्वालिटी वर्ड नहीं होता तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता। इक्वालिटी का मतलब हर एक तरह के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, अमीर हो, गरीब हो, छोटे बड़े, गोरे काले, कहीं भी रहते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, कोई भी धर्म मानते हो, सबको क्या माना जाएगा? एक समान माना जाएगा। ये हम देखते भी हैं। हमारे यहाँ हमारी कंट्री में भेदभाव बहुत कम होता है। यानी कि इक्वालिटी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड अपने अंदर एक बहुत सारी मीनिंग्स को रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेंस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री, अब डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है ऐसी सारी कंट्री जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच की बात की जाए। ओके, अब देखिए, ऑल सिटीजन्स आर गिवन इक्वल राइट एटलीस्ट फॉर्मली। सभी सिटीजन्स को, मतलब कई सारी मोस्ट कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे राइट्स नहीं दिए गए हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ऐसी कई सारी हैं यानी कि मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव द सिटीजन आर गिवन इक्वल राइट एटलीस्ट फॉर्मली। द लॉज आर यूजुअली द सेम फॉर ऑल सिटीजन। नियम जो है वो सब सिटीजन के लिए एक समान है, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम लागू नहीं है। एंड द रूल ऑफ लॉ ensure that nobody, not even the government, is above the law। और साथ में ये भी बताया गया है कि सिर्फ सिटीजन ही नहीं, सिर्फ वहां के नागरिक ही नहीं, बल्कि वहां की सरकार, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी है, सब डेमोक्रेसी में बनाए गए नियम से कोई भी ऊपर नहीं। अगर वो गलती करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, नियम से ऊपर कोई भी नहीं है। नियम से सब क्या है? नीचे है। हमारे देश में ऐसा ही है। इन मेनी कंट्रीज डेमोक्रेसी includes giving equal opportunity to all citizens to get education, on a living, use public facilities and so on। In many countries, कई सारे देशों में डेमोक्रेसी में ये चीजें बताई गई हैं कि सबको एक समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, सबको एजुकेशन दिया जाएगा यानी कि एवरी पर्सन क्या है? एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार भी उसे दिया जाता है। ऑन टू लिविंग, वो कितना भी पैसा चाहे तो कमा सकता है, कोई भी काम कर सकता है, किसी भी पब्लिक फैसिलिटी जैसे कि रेलवे है, सड़क है, उसको यूज कर सकता है इक्वली। ओके, एंड इन दीज कंट्रीज डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, वेल्थ, सेक्स, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं या उसको हम समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफन टेक्स स्टेप टू रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट अगर किसी भी तरह का ऐसा कोई भी गलत चीज होता है तो गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती है लोगों को उनके राइट्स दिलाने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि सभी लोग क्या हों? एक समान अनुभव करें यानी कि समानता का अनुभव करें। कोई भी अपने आप को भेदभावपूर्ण न देखे या किसी को भी भेदभाव करने का अधिकार न दिया जाए। ओके, और सभी का अपना क्या है? सम्मान है, उसकी डिग्निटी है, सभी लोग डिग्निटी के साथ जी सकें। इक्वालिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। अब देखिए, बात हो गई, अभी तो हमने इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, हमने सिर्फ डेमोक्रेसी बात की। अब यहाँ पे अगर हम एक वर्ड जोड़ देते हैं इंडियन डेमोक्रेसी, तो इंडियन डेमोक्रेसी में आखिर ऐसी क्या बात की गई है जिसे हमें जानना जरूरी है, तो उसे आज हम जान ही लेते हैं। तो देखिए कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक। भारत एक गणतांत्रिक देश है या लोकतांत्रिक देश है। वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हम एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। हेंस एवरी एडल्ट सिटीजन कैन वोट नो मैटर। हम लोग एक एडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि सभी लोग, गरीब अमीर जाति कोई भी हो, अगर वोटिंग की एज 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो वो वोट दे सकता है, हमारी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, मैटर नहीं है कि वो किस रेस का है, किस रिलीजन का है, कोई लैंग्वेज बोलता है, किस जाति का है, पैसा है कि नहीं है, मेल है कि फीमेल है, लेवल ऑफ एजुकेशन उसका क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा।
Moreover, every person vote carries equal weight regardless of the his or her social or economic status. मतलब हम उसे इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर वोट देने का अधिकार नहीं दे सकते, बल्कि उसके ये राइट्स है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार उसे ये अधिकार संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो उसे इससे कोई छीन नहीं सकता। इन इंडिया ऑल सिटीजन फॉर्मली एंजॉय द सेम स्टेटस। इंडिया में हर सिटीजन को सेम स्टेटस एंजॉय करने का मौका मिलता है। हेंस नो सिटीजन कैन बी लुक्ड डाउन अपॉन फॉर द बिलोंगिंग टू अ सर्टेन रेस। इसलिए कोई भी सिटीजन जो स्पेशल रिलीजन का मानता है, अपने आप को स्पेशल लैंग्वेज बोलने वाला मानता है, या किसी भी तरह का वर्क करता है, चाहे लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, उसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। ओके, India's constitution guarantees the right to equality to all citizens of the country. भारत का संविधान भारत के लोगों को ये गारंटी देता है कि सभी संविधान की नजर में क्या है, एक समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ओके, फ्रॉम दिस राइट इट फॉलो। अब देखिए कुछ राइट्स के बारे में हम जान लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ऑल इंडियन सिटीजन, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट्स को। ऑल इंडियन सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, नियम बनने से पहले या नियम बनने के बाद सभी भारतीय क्या होंगे, मतलब नियम बनने के बाद का मतलब है कि सभी भारतीय जो संविधान बनने के बाद पैदा होते हैं भारत के अंदर, उन सबको क्या किया जाएगा, वो सभी इक्वल प्रोटेक्टिंग विद इंडियन टेरिटरी, भारतीय सीमा के अंदर। एंड एवरी सिटीजन बी द प्रेसिडेंट और एनी ऑर्डिनरी पर्सन, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई साधारण नागरिक हो, सबको ही एक नियम मानना होगा और सबके लिए क्या होंगे, संविधान के नियम बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट है कि ऑल इंडियन सिटीजन आर सोशली इक्वल बिफोर द स्टेट। ठीक है, स्टेट बनने से पहले सभी इंडियन सिटीजन्स क्या माने जाएंगे, एक माने जाएंगे, यानी कि सामाजिक तौर पर एक माने जाएंगे। इसका मतलब है कि स्टेट कैन नॉट स्टॉप एनी सिटीजन फ्रॉम डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एंटरिंग अ पब्लिक बिल्डिंग्स, यूजिंग अ पब्लिक वेल, टैंक और रोड एंड सो ऑन। यानी कि कोई भी स्टेट किसी भी सिटीजन को गवर्नमेंट जॉब करने से नहीं रोक सकता, पढ़ने से नहीं, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने से मना नहीं कर सकता, किसी भी पब्लिक बिल्डिंग में जाने से रोक नहीं सकता, पब्लिक वेल को यूज करने से नहीं रोक सकता, टैंक या रोड को यूज करने से नहीं रोक सकता। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने सीधे सीधे सभी लोगों के लिए बनाई है, जिसके आगे पब्लिक जुड़ा हुआ है, उसको यूज करने से कोई भी स्टेट या कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमको। तीसरा पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अनटचेबिलिटी इज इलीगल एंड पनिशेबल। अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत के आधार पर भेदभाव, यानी कि छोटी जातियों से छुआछूत करना, इसको पूरी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया है। और साथ में अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिश किया जाएगा, यानी कि दंडित किया जाएगा। ओके, द स्टेट कैन नॉट गिव एनी सिटीजन एनी टाइटल दैट वुड गिव द रेसिपिएंट एनी स्पेशल सोशल प्रिविलेज। स्टेट यानी कि हमारा देश किसी भी ऐसे नागरिक को ऐसा स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड नहीं करता जिसके आधार पर उसे समाज में या देश में या इंडियन कंट्री में, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर स्पेशल स्टेटस उसे प्रोवाइड किया जा सके। ऐसा कोई भी टाइटल जारी नहीं करता। अगर एक आदमी उसे भारत रत्न भी मिला है तो वो भी संविधान की नजर में संविधान के नियम से ऊपर नहीं है। ओके, अब देखिए, इक्वालिटी इज ओनली फॉर्मल। इसका मतलब क्या है, तो इक्वालिटी इज ओनली फॉर्मल। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू इक्वालिटी। हमारे संविधान ने हमें राइट टू इक्वालिटी दिया है, बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनइक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन कंट्री एनीमोर, कि हमारे देश में असमानता नहीं होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की नजर में पता चलता है या कोई कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ठीक है ना, ये बात आप समझ जाइए। It only means that our constitution formally accept the principles of equality। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी के आगे आप IN लगा देंगे, जैसे यहाँ पर अगर हम IN लगा देंगे, यहाँ पे IN, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी असमानता वर्ड का या इनइक्वालिटी वर्ड का यूज नहीं किया गया। इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में सब लोग क्या है, एक है, भारतीय है। इसीलिए हम सबको बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना किसी लैंग्वेज और बिना किसी कलर के हम सिर्फ एक पर्सन को क्या बुला सकते हैं, इंडियन बुला सकते हैं। इंडियन का मतलब भारतीय कहें अपने आप को, ना कि आप कहें कि हम श्रीवास्तव हैं, ना कि आप कहें कि हम राय हैं, ना कि आप कहें कि हम क्या हैं, गुप्ता जी हैं, ना कि कहें कि हम ब्राह्मण हैं।
बल्कि आप अपने आप को सिर्फ क्या कहें कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। और भारत से बड़ा ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई लैंग्वेज है, बल्कि भारत और भारत का नागरिक होने में हमें गर्व, प्राउड फील होना चाहिए, बिकॉज वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, ठीक है ना। दिस कैन डिस्करेज द गवर्नमेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग, यानी कि गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बताता है कि आप किसी भी तरह से लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, बट नॉट द सोसाइटी। इन डेली लाइफ वी स्टिल फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन फिर भी एजुकेशन की कमी की वजह से, हर एक लोग एजुकेट नहीं है, इसकी वजह से हम आज भी इनइक्वालिटी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। आज भी जैसे कोविड-19 के दौरान आपको बहुत सारी ये चीजें देखने को मिलेंगी कि इनइक्वालिटी लोगों ने किस प्रकार की है। क्योंकि अब देखिए, वी ऑफन फाइंड दैट पुअर पीपल कैन नॉट गेट फूड, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर वांट ऑफ मनी। ओके, हमने देखा है कि गरीब लोग ना तो पढ़ पाते हैं, ना तो उनको गुड मेडिकल फैसिलिटी मिल पाती है, ना ही उनको एजुकेशन मिल पाता है। ठीक है, किसकी वजह से? शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की वजह से। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सच फैसिलिटी और चीप रेट्स। तब गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जहां पे सस्ते रेट में एजुकेशन, सस्ते रेट में मेडिकल फैसिलिटी और सस्ते रेट में और भी चीजें जो गरीबों को नहीं मिल पाती है वो प्रोवाइड करना क्या किया, शुरू किया। ठीक है ना। बट दीज आर नाइदर इक्वली अवेलेबल नॉर इक्वली गुड एवरीवेयर। लेकिन ये हर जगह बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। केरला जैसे स्टेट में इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन बिहार और यूपी जैसे स्टेट में इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ऑफन दे आर नॉट एज गुड एज द प्राइवेट फैसिलिटी। इतना अच्छा नहीं है जितना कि प्राइवेट फैसिलिटी होती है, विच आर वेरी एक्सपेंसिव। प्राइवेट फैसिलिटी बहुत ज्यादा महंगी होती है। ऑल्सो देयर आर ऑलवेज मेनी पीपल ट्राइंग टू गेट द चीप गवर्नमेंट फैसिलिटी। मतलब सभी लोग गवर्नमेंट के सस्ते प्रोजेक्ट्स को या प्लान्स को नहीं फायदा उठा पाते। दोज हु डिपेंड ऑन देयर डेली अर्निंग्स कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स वेटिंग इन क्यूज टू अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी। ऐसे सारे लोग जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, तो गवर्नमेंट की चीप रेट्स की फैसिलिटी को पाने के लिए वो लंबे लाइन में घंटों नहीं लग पाते। तो ये भी एक वजह है कि गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ये जो चीप रेट्स पे जो गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो लोगों को घर घर पहुंचे और उनको घंटों लाइन में ना लगा, क्योंकि लोग रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। तो अगर वो काम छोड़ करके लाइन में लगेंगे फैसिलिटी के लिए तो फिर वो कमा नहीं पाएंगे, फिर उनका घर कैसे चलेगा। ये गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए। दे हैव टू गो हंग्री फॉर द डे इफ दे डू नॉट गो द वर्क। अगर वो उस दिन काम पर नहीं जाएंगे तो उनके घर वालों को भूखे ही सोना पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी इज द इल ट्रीटमेंट ऑफ दलित इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में ऐसे कई जगह है जहाँ पे दलित का मतलब होता है ऐसे सारे लोग सोसाइटी में जो दबे कुचले, जिनके साथ भेदभाव हुआ है उनके रंग को लेकर के, उनके काम को लेकर के, उनके लैंग्वेज को लेकर के, उन सबको हम लोग दलित बोलते हैं। तो दलित के साथ आज भी भेदभाव देखने को मिलता है। मेंबर्स ऑफ द कास्ट विच फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सामाजिक भेदभाव, कॉल देमसेल्फ दलित, उनको दलित कहा जाता है, जिसको हम दलित को बोल सकते हैं ब्रोकन, तोड़ा जाना, क्रस्ड, टू शो दैट दे हैव बीन एंड स्टिल आर ह्यूमिलेटेड एंड इल ट्रीटेड। उनके साथ अमानवता, ठीक है ना, अमानवीयता, मतलब कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे एक जानवर के साथ किया जाता है। उनको समाज के बाहर रखा जाता है, सोसाइटी के बाहर उनके साथ छुआछूत किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है ना। उनके बने हुए सामान को तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन वो अगर हमारे सामने आए तो हम उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। दे आर ऑफन बीटन विदाउट रीजन, उनको बिना किसी कारण के पीटा जाता है। सम टीचर्स इवन वॉश द स्टिक विथ विच अ दलित बीटन बिकॉज दे कंसीडर दलित टच। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो अगर अपनी स्टिक से उसने किसी दलित स्टूडेंट को पीट दिया तो वो अपनी स्टिक को धोता था। क्यों? क्योंकि वो जो स्टिक थी वो दलित के हाथों से टच कर गई। ये कहीं ना कहीं क्या है, बहुत गलत चीजें हैं। एक टीचर होकर अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो टीचर कहलाने के लायक नहीं है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं। दलित ऑथर ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित ऑथर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ऐसा बताया, या अपनी बुक जूठन, उनकी बुक का नाम क्या था, जूठन अ दलित लाइफ, एक दलित का जीवन, उस बुक में उन्होंने बताया कि हाउ ही वाज मेड टू स्वीप हिज स्कूल courtyard instead of being
टॉट विथ हिज क्लासमेट, कैसे उनके साथ उनको पूरे स्कूल के ग्राउंड को झाड़ू लगाने को बोला गया कई दिनों तक, और जबकि उनके क्लास के जो बच्चे थे और सारे जो ऊंची जाति से आते थे वे पढ़ते थे और उनसे झाड़ू लगवाया जाता था। ठीक है ना। बाकी के टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आज की वीडियो काफी लंबी हो गई। आई होप आपको अगर कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ लेंगे और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।